जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 क्या चैप्टर 3 पढ़ने वाला हम लोग चैप्टर क्या धातु और अधातु। धातु और धातु में हम लोग पार्ट 8 देखने वाले। क्या देख लें? पार्ट 8। अब पार्ट अगर 7 तक आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर जाके देखें कि आप अच्छे तरह से समझना है तो आपको शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को भी देखिए, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है परमाणु और आयन में अंतर। क्या देखेंगे? परमाणु और आयन में अंतर देखें। तो एक हम तत्व लिए जिसका नाम है सोडियम। तो सोडियम परमाणु के बारे में जानेंगे और सोडियम आयन का। तो आयन किसे कहते हैं? जो धन आवेश क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या होता है, धनावेशित होते हैं या ऋण आवेशित है। धनावेशित तथा ऋण आवेशित आयन को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। देखिए बोला आपका कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर। क्या दिया है आपका? सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर बोलेंगे। सोडियम परमाणु है आपका Na में है और सोडियम आयन आपका प्लस आयन हो गया, तो या तो ऋण आवेश हो गया था धन आवेश, तो इस पर धन आवेश हो गया। क्या हो गया? धन आवेश। तो बोला आपका कि सोडियम परमाणु क्या है, तो बोलेंगे सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होते। क्या होते हैं? सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। सोडियम आयन पर धन आवेश होता है। क्या होता है? इस पर कोई आवेश नहीं होता, विद्युत उदासीन होता है। लेकिन सोडियम आयन पर क्या होता है? धन आवेश होता है। बोला है सोडियम परमाणु सोडियम परमाणु प्रोटॉनों और सोडियम परमाणु में क्या कर लीजिए, सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों क्या है, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कितना होती है? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान, दोनों की संख्या कितना होता है? 11। इसलिए दोनों की संख्या समान होती है। सोडियम आयन में प्रोटॉन की संख्या 11 तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है। क्या होती है? सोडियम परमाणु में क्या होता है, सॉरी, सोडियम आयन में प्रोटॉन की संख्या 11 रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है। क्यों घटता है? क्या कि ये अपना इलेक्ट्रॉन Na प्लस करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन वो घट जाएगा 11 में से कितना, तो 10 हो जाएगा आपका। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो आपका? 10 होती है। अगला बोला है सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते। क्या होते हैं? संयोजी सेल समझते हैं ना, लास्ट वाला जो कक्षा होता है ना, या सेल उसको बोलते हैं ना। परमाणु के कक्षा जो होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो उस सेल के क्या, संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। किसमें? सोडियम परमाणु में। तो बोला आपका कि सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें बोला है कि सोडियम आयन के संयोजित सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें देखिए परमाणु हम लोग देखे तो आपका कितना आया था? इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जब जाइएगा तो आपका हो जाएगा 8, 2 8, कितना हो जाएगा? 2 8। इसमें इसका आकार क्या होगा? बड़ा का, इसमें एक बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, तो इसका आकार इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब सोडियम परमाणु का आकार ना सोडियम आयन से बड़ा होता है। तो ये आपका दिया है कि सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। क्या होता है? सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है, जो कल हम लोग बताए थे। देखिए यहाँ 2 8 है, जब इसका बनाएगा ना सोडियम का तो बनेगा 1 2, हाँ 2 8 1 बनेगा। देखिए इसका आकार इससे बड़ा हो गया। क्या कि देखिए 1 2 3 कक्षा, इसमें 1 2 कक्षा हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है, सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है। सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है और सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है। अब बोला है विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व। कौन तत्व? विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो बोला है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वे विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते। क्या कहते हैं? बोला कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते। क्या बोला है? कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते। क्या बनाते हैं? बोला आपका कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। क्या बोला है? कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वे विद्युत धनात्मक रहते हैं। याद रखिए जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसमें क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि सोडियम Na प्लस क्या है? सोडियम NaCl। क्या मान लें कि NaCl आपका अभिक्रिया है, तो इसमें क्या हुआ? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, किसको? क्लोरीन को दे दिया। तो ये आपका धनायन हो जाएगा, ये ऋणायन। तो देने वाला धनवान और लेने वाला गरीब। याद रखिए देने वाला धनवान, लेने वाला गरीब। गरीब धनवान क्या? धनवान मानो कि प्लस के चिन्ह, गरीब मतलब
माइनस के चिन्ह, माइनस चिन्ह देखा है कि किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस चिन्ह देखा है कि किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। तो वही तो आपका बात बोला है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, क्या करता है, त्याग करके धनायन बनाते हैं वे विद्युत धनात्मक तत्व, क्या कहते हैं, वे विद्युत धनात्मक तत्व। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं वे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो हो जाएगा, देखिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो यार विद्युत धनात्मक जो तत्व को क्या करेगा, त्यागेगा, और विद्युत ऋणात्मक क्या तत्व बोले, सॉरी, परमाणु को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो क्या बोला है, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। बहुत अच्छा आपका टॉपिक है, क्या आपका टॉपिक, रासायनिक बंधन। क्या बोला आपका, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्ड। तो बोला आपका कि वह रासायनिक बल, क्या बोला है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, क्या बोला है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ, क्या बोला है, परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रासायनिक बंधन। तो बोला है कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, क्या बोला है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाते हैं। तो याद रखने के, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहते हैं। याद देखिए, कोई भी परमाणु ना किसी बल द्वारा जुड़ा रहता है ना, उस बल को हम लोग कहते हैं रासायनिक बल। जैसे देखिए अभी बताए थे Na+ Cl-, तो ये अभिक्रिया करके क्या ना NaCl, तो किसी बल द्वारा जुड़ा हुआ है ना, तो ये किसी बल द्वारा जुड़ा, तो इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन। जैसे में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे में लिख लीजिए आप लोग, काहे छोड़िएगा इसको, जैसे Na+Cl- बनेगा आपका NaCl, इसको आप जैसे में ऐड कर लीजिए, हो जाएगा H2+ में O, हो जाएगा H2O। बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे वाला क्या हम लोग का रासायनिक बंधन के प्रकार देखेंगे। ये अगला हम लोग का है रासायनिक बंधन के प्रकार। किसके प्रकार, रासायनिक बंधन के प्रकार। तो बोला है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, और दूसरा क्या होता है आपका, बोला आपका कि रासायनिक बंधन के प्रकार। तो रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, या तो क्या है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलिए या आयनिक बॉन्ड, कहने वाला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दोनों नाम एक ही है। दूसरा है सहसंयोजक बंधन। आप क्लास 11 में तो वहाँ 3 पार्ट में बांट देता है। इसी बंधन को हम लोग कहाँ 3 पार्ट में जानेंगे, वहाँ जानेंगे वैद्युत सहसंयोजक या आयनिक बंधन के बारे में जानेंगे, सहसंयोजक के बंधन का उप सहसंयोजक वहाँ पर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हम 3 बंधन के बारे में जाएंगे। यहाँ अभी 10th में कितने बंधन, 2 बंधन के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला था वैद्युत संयोजक या रासायनिक बंधन, क्या है, दूसरा वाला सहसंयोजक बंधन। तो हम लोग पहले देखेंगे वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब बोले आपका वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, क्या देखेंगे, वैद्युत संयोजक यानी कि आयनिक बंधन। इसमें क्या करता है, दो तत्व ना एगो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण के एक या अधिक से इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दे देगा या तो किसी से ले लेगा, उसी को हम तो बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो किसी से ले लेगा, ये 1 2 3 जितना ले। जैसे इसमें क्या भी क्या करेगा, धातु अधातु, लड़का लड़की इसको हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, धातु। धातु क्या होता है आपका, अधातु। ये धातु होता है लड़का आपका, ये होता है लड़की। तो इसमें लड़का लड़की का प्यार के बारे में दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, लड़का लड़की को प्यार, यानी कि लड़का प्लस हो जाएगा, लड़की माइनस। क्या करता है, लड़की लड़की अपने तरफ खींचता है। इसी तरह धातु में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, अधातु। धातु से कौन खींचेगा, अधातु। अधातु खींचा करके चला जाएगा। तो यह था, याद रखिए क्या था, धातु और अधातु। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, धातु अधातु को अभिक्रिया देखेंगे। क्या करेंगे, धातु अधातु। बोला है तो वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक यानी कि आयनिक बंधन। बोला एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलता है,
एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण, क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है, क्या बोलता है, जो बंधन बनता है उसे वैद्युत सहसंयोजक बंधन यानी कि आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। बोला कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है, क्या है, बोला कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन, क्या कहते हैं, या आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंधन। जैसे हो जाएगा Na+Cl माइनस में NaCl, Na+, देखिए Na+ करने के लिए क्या है, Na+ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन इसका है संयुक्ता में जाएगा, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भावांतर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना कक्षा पूरा करने के, कि सभी तत्व अपना कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन 8 पूरा करने के लिए कितना पूरा आएगा, 8 पूरा करता है। क्या सभी अक्रिय जैसा अक्रिय गैस जैसा अस्तित्व प्राप्त करने के लिए अक्रिय गैस उसे करते जिसके भावांतर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। तो बोला है कि ई भी वैसा ही बनना चाहता है, ई भी, तो इसके भावांतर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराने के लिए क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके भावांतर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये किसी से एगो ले लेगा तब इसके भावांतर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ही देखिए ये दिखाया है कि Na+ इसलिए कहा गया कि ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ देखिए अलग यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, एगो दे दिया तो इसके पास भी 8 बच जाएगा, कि इसके पास कितना होता है 2 8 1 था ना, अब ये एगो दे दिया इसको तो कितना बचेगा 2 8 है ना, तो इसका भी भावांतर कक्षा में 8, 7 था, एगो ले लिया था कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर दिखाया है कि देखिए 2 2 4 2 6 1 7, एगो यहाँ है ना, ई वाला जाके कहाँ चला आएगा आपका, यहाँ पर चला आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रिया, देखा ना क्या आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो गया सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन। तब 2 2 4 2 6 2 8, तो एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया था, ग्रहण किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का अंतरांतरण हुआ, क्या हुआ, अंतरांतरण। तो ये बोला है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंध। याद रखिए, बोला है कि आपका कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण के फलस्वरूप जो बंधन, क्या है, इलेक्ट्रॉनों के अंतरांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे मैं आप एक को यहाँ दिखाए थे Na+Cl माइनस में दिखाए थे, NaCl अभी क्या करके 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है। और इसी देखिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ऑक्सीजन कितना ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। हम लोग बताए कि +4 यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिया है, -4 या इलेक्ट्रॉन लिया। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड अभी क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ Ca2 को स्टार है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के भावांतर कक्षा में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, ये सभी आपको सिखाए पीछे। देखिए ऑक्सीजन होता है आपका 8, यहाँ भी समझिए, तो पहलू का कक्षा कितना 2, दूसर का 6, तो इसके भावांतर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6, और कैल्शियम का 20 होता है, तो हो जाएगा आपका कैल्शियम 20 हो जाएगा आपका 2 8 2 8 10 10 8 18 2 20, पहलू का 2, दूसर का 8, तीसर का भी 8 लेगा तो कितना 2 है, क्या आपका इसके भावांतर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2, तो ही देखिए 2 है इसके भावांतर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसके भावांतर कक्षा में 6 कितना है 6 है। तो क्या करेगा ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, इसका 8 हो जाएगा, इसका भी 8 तक हो जाएगा, तो ये आपका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। देखिए यहाँ कैल्शियम 2+ में ऑक्सीजन देना दिया यहाँ पर, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसलिए 2 माइनस में क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए माइनस में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसलिए आपका प्लस में हो जाएगा। क्या है, वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन। तो क्या, तो इसके बारे में हम लोग समझ लिए अभी। तो इसके क्या है, कुछ वैद्युत संयोजकता या आयनिक यौगिक ना यौगिक का सूत्र दिया गया है, उसमें उपस्थित आयन के बारे में दिखाया था। चलिए आप लोग फिगर से देख करके समझ लेंगे, क्या उसमें क्या है, कुछ वैद्युत संयोजकता दिया गया है, यौगिक दिया गया है, उसका सूत्र दिया, बगल में उसकी संयोजकता दिया गया, मतलब आयन कितना सहयोग किया, कितना आयन का ग्रहण किया, कितना आयन का त्याग हुआ, उसके बारे में दिया गया है। तो आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए आपका, देखिए यौगिक है इधर आपका, उधर सूत्र है, उधर उपस्थित आयन है। तो पहला क्या आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+Cl माइनस है आपका, सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O, Na क्या 2Na+ में और O2 माइनस में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, उधर 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, उधर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण हुआ। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम त्याग दिया, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इसी तरह सभी का हुआ है आपका। तो उपस्थित आयन है और इधर यौगिक है, इधर सूत्र है बीच में। तो यौगिक सूत्र और उपस्थित आयन है, इसको आप लोग पूरी तरह से समझ सकते हैं ना। इस फिगर को अच्छी तरह से देख करके आप लोग समझ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है।
अब बोला है वैद्युत संयुक्ता, क्या बोला, वैद्युत संयुक्ता। तो किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयुक्ता कहलाता है। देखिए बोला है कि वैद्युत संयुक्ता क्या है, तो किसी तत्व के परमाणु के आयन में, क्या है, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयुक्ता। बहुत ईजी है। बोला है कि वैद्युत संयुक्ता किसे कहते थे, बोला है कि किसी तत्व के परमाणु से आयन में परिवर्तित, क्या बोला है, परमाणु से आयन में परिवर्तन होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयुक्ता कहलाती है। क्या कहती है, तो बोला कि किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, उस तत्व की वैद्युत संयुक्ता कहलाती है। क्या होता है, वैद्युत संयुक्ता कहलाती है। आपका वैद्युत संयुक्ता या आयनिक यौगिक की विशेषता है। क्या है आपका, वैद्युत संयुक्ता या आयनिक यौगिक की विशेषताएं हम लोग देखेंगे ना। तो हम लोग को क्या है, आपका वैद्युत संयुक्ता या आयनिक यौगिक की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित। पहला बोला है ये यौगिक धनावेशयुक्त, क्या है, धनावेशयुक्त आयनों के बने होते हैं। क्या है, धनावेश युक्त आयनों के बने होते। तो बोला NaCl, क्या है आपका, तो आपका Na+Cl में, तो क्या धनावेश युक्त है ना आपका, तो इसको लिया गया। क्या लेते, बोला कि ये यौगिक धनावेशित आयनों के बने होते हैं। अगला बोला है इसके दहनांक और क्वथनांक उच्च होते। क्या होते हैं, इसके दहनांक और क्वथनांक उच्च होते। किसके, वैद्युत संयुक्ता या आयनिक यौगिक के। बोला है यह जल में प्राय, क्या है, दहनांक और क्वथनांक उच्च होने के कारण यह है कि इसमें ना अधिक उष्मा की जरूरत है। क्या बढ़ेगा, अधिक उष्मा की, मतलब इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अधिक होने के कारण ना इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में उष्मा की जरूरत होती है। किसको, वैद्युत संयोजक यानी कि आयनिक यौगिक। यह जल में प्राय विलय किंतु बेंजीन एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। मतलब जल में तो विलय होते ही है, लेकिन किस में, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते। क्या होते हैं, अविलय होते हैं। बोला यह द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते। क्या होते हैं, बोला कि यह द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के, क्या, सुचालक, जिससे विद्युत धारा पार करता है, उसी को हम लोग सुचालक बोलते हैं पदार्थ। तो क्या, सुचालक। ये आपका दिया है एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, जो हम लोग आगे जाने। क्या है, तो जिन बंध द्वारा, क्या, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग, जितना इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या एक तो त्यागेगा, उसी को हम लोग कहते हैं एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। और देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए एकल बंधन। द्विबंधन तत्व MgCa आपका 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये भी करेगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। त्रिबंधन तत्व एल्युमिनियम आपका त्याग करेगा, आपका ये सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब त्यागेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा। इसी को बोलते हैं एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। तो कल हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। हम लोग देखे हैं वैद्युत संयोजक देख लिए, अब सहसंयोजक बंधन हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।